हेलो व्यूअर्स, राहुल जैन का नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके संग एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो है जो पैडी प्लांटर की सीरीज चल रही है उसी का एक कंटिन्यूएशन है, एपिसोड 7। अभी तक एपिसोड 6 अपलोड हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो एज यूजुअल बड़ा मेरे सामने मजा आने वाला है, बट उसको शुरू करने से पहले एज यूजुअल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच इन एडवांस। सो आज का टॉपिक है माय आंसर्स टू द कॉमन क्वेरीज आस्क्ड बाय द कस्टमर ऑन पैडी प्लांटर। मेरे जवाब और कस्टमर के सवाल। सो आज का जो टॉपिक है कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज को लेकर है, जो कि नॉर्मल हमसे कस्टमर पूछता है। उसके मन में कुछ ना कुछ कई तरह की भ्रांतियां होती हैं कि तो जिसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि नॉर्मल वो ऐसी कौन सी क्वेरीज हैं कस्टमर के दिमाग में जो कि जनरली रहती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमसे नॉर्मल सवाल पूछा जाता है, जैसे कहते हैं कि जब किसी की शादी होनी होती है, कोई लड़का देख रहा है या लड़की देख रहा है, तो उसकी फैमिली हिस्ट्री या बैकग्राउंड हर आदमी चेक करता है। तो सिमिलरली बड़ा नॉर्मल है कि कस्टमर हमसे पूछता है कि कायरा कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, वैसे मैं अपने पिछले वीडियोस में कुछ मैं बता सकता हूं, बट मैं इसको फिर थोड़ा सा ब्रश अप करूंगा। कायरा कंपनी बेसिकली सारा जापानीज टेक्नोलॉजी है, जिसका कि चाइना में प्लांट है, और 1985 से ये कंपनी पैडी प्लांटर बिजनेस में है। और आज की डेट में इंडिया में ये 2020 में लॉन्च हुई थी, साउथ से इनकी स्टार्ट हुई थी, जहां की इन्होंने बहुत ट्रिमेंडसली अच्छा बिजनेस किया है, अच्छा प्लांटर्स वहां रिटेल हुए हैं। और अगर मैं फिगर्स अभी नहीं शेयर करूंगा, बट मैं आपको बड़ी खुशी होती है ये बताने में कि आज की डेट में विद इन नॉट इवन 1 ईयर टाइम ये वहां की नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बन चुका है साउथ में। सो होपफुली वी आर ऑल्सो ट्राइंग दैट कि इन कमिंग सीजन 2022 हम नॉर्थ इंडिया में, जो कि हम इसको कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले साल में नॉर्थ इंडिया में भी हम नंबर 1 जरूर बनेंगे। तो उस बात को आगे चलते हैं। तो जनरल क्वेरीज क्या रहती है, तो कायरा कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया तो मोटा मोटा यही है। बाकी कुछ अगर और डिटेल में चाहिए तो मेरे आप पुराने वीडियोस में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आज मैं इसलिए थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है, तो मैं फटाफट कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मेन चीज जो जिसपे मैं बात करना चाहता हूं, जो कि मेन क्वेरी हमारे पास आती है कि इज दिस कंसेप्ट ऑफ पैडी प्लांटिंग विद पैडी प्लांटर इज सक्सेसफुल और नॉट। ये एक बड़ा कॉमन और फर्स्ट क्वेश्चन जो कस्टमर की तरफ से हमारी तरफ फेंका जाता है वो ये है। देखिए, बड़ा ह्यूमन जैसे कहते हैं आदत होती है हर आदमी की कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, सीधी सी बिल्कुल। और इसका आज मैं आपको बड़ा कुछ 1-2 एग्जांपल्स के साथ जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर कस्टमर को मैं यही कहता हूं कि अगर यह सही नहीं है तो सही क्या है। आप समझे मेरी बात को कि अगर यह सही नहीं है, मतलब ये मशीनीकरण से धान लगाना अगर सही नहीं है, कायरा पैडी प्लांटर अगर सही नहीं है, तो सही क्या है। क्या मैनुअल प्लांटिंग सही है? हर किसान अपने अंदर झांक के देखे कि क्या उसको लगता है कि जो अभी तक लेबर से धान लगती है, क्या वो वाला फॉर्मूला उनको पसंद है। 99.9% लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी जितने भी लोगों से बात होती है तो उनसे यही समझ में आता है। तो जबकि आज की डेट में
जो पैडी प्लांटर हैं हमारे कायरा के, उसको लेकर किसी के मन में भी जनरली किंतु परंतु नहीं होता है। वो ठीक है, कॉमन सवाल निकल के आते हैं तो जवाब देना मेरे को लगा कि आज ये वीडियो उसी पर बनाई जाए तो मेरा फर्ज है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल जो सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उस चीज को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि वो काफी देर से कर रहे हैं। जो मैनुअल प्लांटिंग है, लेबर के थ्रू करवाते हैं, वो क्योंकि वो उनका बहुत पुराने करते आ रहे हैं उस चीज से, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं लगता है वो सही गलत, उनके लिए वो सही हो चुका है। जबकि जो चीज सही है उसके ऊपर वो सवाल उठाते हैं कि क्या ये कंसेप्ट कामयाब है। तो मेरा सवाल आपको, जो आपके सवाल का जवाब बड़ा क्लियर कट है कि अगर यह सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है धान लगाने के लिए। कारण यह जो कंसेप्ट है, यह जो सिद्धांत है, ये कोई रातों रात हिंदुस्तान में नहीं आया। 10-12 साल तो मुझे हो गए, जबकि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहां की धान की खेती मेन फसल है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस और इधर जितने भी देश आते हैं उनमें मेन धान लगता है। और यहाँ जो ये मशीनें हैं लगभग 50 साल से पैडी प्लांटर वहाँ चल रहे हैं। तो ये तो कोई मतलब कामयाबी वाली बात, तो इससे बड़ा क्लियर कट इसका जवाब यही बनता है कि अगर बाहर सभी कंट्रीज में धान इन मशीनों से लग रहा है, 50 साल से लग रहा है, तो हिंदुस्तान कोई अलग देश नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारे यहाँ जनता पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी है, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है या बाकी जगह मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो लोग पढ़ लिख कर, जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो उस तरफ रुझान कर रही है। तो इसलिए जो लेबर, जिसके फादर लेबर का काम कर रहे थे, तो आज की डेट में उनका बेटा वो दिहाड़ी नहीं करना चाहता। तो इस वजह से मशीनीकरण आज की डेट में ऐसी जरूरत है जिसके बिना आने वाले समय में धान लगाना बहुत मुश्किल है और कामयाब है, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। अगर कामयाब नहीं है तो राहुल जैन आपके सामने बैठा है, जब मर्जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके किसी भी तरह से आप और आश्वस्त होना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये जो पहला सवाल था कस्टमर की तरफ से जो नॉर्मली हमें सुनने में आता है, तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं दूसरी क्वेरी पे, मतलब दूसरे सवाल पे, नॉर्मली जो कस्टमर की तरफ से हमारी तरफ हमसे पूछा जाता है। तो दूसरा सवाल है, नर्सरी तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। जो इस की नर्सरी तैयार करनी होती है, जो पैडी प्लांटर से नर्सरी तैयार करनी होती है जिससे धान लगना है, तो वो काम बहुत मुश्किल है। देखिए, जब तक आपको, इसका जवाब मैं अब देने लगा हूं, जब तक आपको किसी चीज के बारे में समझ नहीं है वो आपको मुश्किल ही लगेगा। जब तक आपने अपने हाथ से कुछ नहीं किया तो मान लीजिए वो तब तक मुश्किल ही लगेगा। और जब आपने अपने हाथ से कुछ कर लिया तो उसमें किसी तरह की मुश्किल नहीं रहती है। तो जैसा सिंपल सवाल है तो वैसा कोशिश कर रहा हूं मैं सिंपल जवाब देने की, लेकिन इसको थोड़ी सी और तय में जाते हैं। देखिए, जो नर्सरी प्रेपरेशन है वो नो डाउट एक बदलाव है। जो नॉर्मली आप अभी तक धान के लिए बहुत तैयार करते थे, वो क्या करते थे, एक खेत में गए, उसको खेत को लेवल किया तो उसमें आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब छींटा दे दिया बीज का, और पौध तैयार हो जाती थी, लेबर आती थी, उसको काटती थी और रोपाई कर जाती थी, काम खत्म। इसलिए आपको लगता था कि ये तो कोई काम में काम ही नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि अब जो काम है ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब हमें जो मशीन के लिए नर्सरी चाहिए उसका तैयार करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उसमें इनिशियल समझ चाहिए, क्योंकि वो भी तब चाहिए क्योंकि आपने अभी तक किया नहीं अपने हाथ से। सो वन टाइम नॉलेज, एक बार की जो समझ है वो, और एक मिनिमम जो ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, हमारी टीम आपको देती है,
तो कोई वो ऐसा काम नहीं रह जाता जिसको हम कहें कि भाई नर्सरी तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई हर आदमी इस चीज को ऐसे लेकर चलेगा पॉजिटिव। हम मेरे अंदर हो सकता है पॉजिटिविटी ज्यादा है और 10 किसानों में हो सकती है, हो सकता है 10 में ना हो। लेकिन देखिए, जब भी हम कोई काम नया शुरुआत करना है तो एक बार तो आपको लगन से कुछ भी उसके रिलेटेड है लगना पड़ता है। दिक्कत कुछ नहीं है, ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं। मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और मैं समझाने की भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आप निश्चिंत हो सकते हैं। आप किसान हो, अगर एक नया जो बदलाव के तौर पे तैयार करने का जो सिस्टम है, अगर उस चीज को आप थोड़ा सा अपने दिल से और मन से करते हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मेरे को सिर्फ फर्क क्या है मेरे कॉन्फिडेंस और आपके जो घबराहट में, वो यही है कि मैं 10-12 साल से इस चीज को समझ चुका हूं, इसलिए आज की डेट में आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अभी तक इसमें हाथ नहीं डाला है, जब आप डालोगे तो आप 2 दिन बाद ही कहोगे कि ये तो आपकी बातें बिल्कुल सही थी, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है इस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे आप आगे और कुछ समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैंने अभी तक आपको यह जवाब दिया। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं कि ठीक है, चलो नर्सरी भी हमने तैयार कर ली, उस चीज को ये कामयाब है वो भी हमने समझ लिया। अब आ जाती है प्लांटिंग कि भाई वो तो बात वही है नर्सरी वाली की लेबर आती थी, लेबर लगा जाती थी, तो अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं। अब प्लांटिंग का जो काम है वो कैसे होगा, इसमें भी वही हम अपने एंड पे जब आपको मशीन डिलीवर करते हैं, जब आप मशीन ले जाते हो तो सीजन से पहले जो मेरे नए कस्टमर होते हैं, हमारे नए ग्राहक होते हैं, हम एक फील्ड डे रखते हैं। फील्ड डे मतलब जहां मशीन, एक एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, एक फार्मर के यहाँ हमने 1 एकड़ या 2 एकड़ खेत तैयार कर लिया, उसको पडलिंग कर लिया, तैयार कर लिया और मशीन वहां पहुंच जाती है। तो जो भी उस सीजन के बायर होते हैं तो हम उनको वहां इनवाइट करते हैं, वहां उनको सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है चलाने के ऊपर, मशीन के फीचर्स के ऊपर, उसको कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है। वो अपने जो भी उनका चालक है वो भी साथ में आ सकता है। तो वो हर तरह की चीज हम समझाने की कोशिश करते हैं और उनकी जो झिझक होती है वो दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है चलाने में, या मतलब कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आती है कि हम कहें कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, वही बात जो मैं अभी तक कहता आ रहा हूं इस वीडियो में कि जब तक आपने नहीं किया है तब तक आपको दिमाग में वो मुश्किल लगता रहेगा। जब आपने 1-2 दिन मशीन चला ली, काम कर लिया, तो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है जिसमें इंजन लगा हुआ है, सारा कुछ है मैकेनिज्म, सिर्फ आपको पीछे उसको सहारा देना है और कुछ नहीं करना है, मशीन अपना काम खुद करती है। तो अगर और कंफर्ट लेवल को हमने देखना है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा प्लांटिंग करनी है, तो जो हमारा राइड ऑन मॉडल है उसमें आप जैसे ट्रैक्टर पर बैठते हो वैसे बैठकर उसको यूज कर सकते हो। वो 4x4 मशीन है, तो नो डाउट उसका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है क्योंकि आपको पीछे नहीं चलना पड़ता, वो बैठकर। बट वो डिपेंड करता है अब आपको काम कितना करना है, तो वो चीज आप अपने दिमाग में रखिए। सो प्लांटिंग एंगल से मेरा जवाब आपको यही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आपके मन में उठापटक चलती रहेगी। जैसे ही आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ोगे, उसको एक आधा दिन यूज करोगे, तो वो अपने आप गाड़ी, आप नई गाड़ी लेकर आते हो, कोई शोरूम से आप निकलवाते हो, जिसने आज तक मारुति चलाई है, उसको कोई छोटी गाड़ी चलाई है, उसको किसी बड़ी गाड़ी जब आदमी चेंज करता है तो एक बदलाव की तरफ जाता है, तो उसको 2-4 दिन सड़क पे लगता है कि वो बड़े कॉशियसली होकर चलाता है, बड़े ध्यान से चलाता है। बिल्कुल सही है, क्यों? जब तक उसने कोई चीज नहीं चलाई 1-2 दिन उसको हाथ बिठाने में लग जाता है। तो सिमिलरली हमारी मशीन का भी यही काम है कि जब तक आप 1-2 दिन जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार कुछ भी नहीं है, तो ये आप हौसला लेकर चल सकते हो। तो इस
का जवाब ये बना। अब चौथी चीज आ जाती है कि जो नॉर्मल हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है जी, हमने नर्सरी, ठीक है आप बता रहे हो कोई परेशानी नहीं है, 1-2 दिन में सब समझ आ जाएगा, आपको प्लांटिंग का भी समझ में आ गया कि भैया वो सब कुछ हो गया, फसल पक गई, तो झाड़ का इसमें क्या डर रहता है? क्योंकि देखिए किसान की जो मेहनत है वो 6 महीने बाद रंग लेकर आती है। तो अभी तक तो हमने क्या काम किया कि एक कंसेप्ट को फॉलो किया, आगे उसमें जो करने लायक था हमने, चाहे वो नर्सरी तैयार की, चाहे प्लांटिंग की, सब कुछ अच्छा हो गया कि भैया हमारा मन तो तब टिकेगा, किसान तो ये सोचे तब खुश होगा जब उसके खेत की जो फसल है मंडी में जाएगी और जो हाथ से लेबर ने लगवाई की है उसके मुताबिक, उसके कंपैरिजन में झाड़ जो है यील्ड उसकी ज़्यादा आएगी। बिल्कुल देखिए ये जो मैकेनिज्म है, अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर एकड़ इसका जो झाड़ है मशीन से अगर आप लगाते हो कंपेयर टू लेबर प्लांटिंग, तो ये 2 से 3 क्विंटल मिनिमम बढ़ता ही बढ़ता है। बिल्कुल कोई इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी बताया था, कम होने का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल अ बिग नो। हाँ 2 क्विंटल बढ़े, 2.5 की ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, अब मैं उसको आपको बताऊंगा तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात लगती है, बट होता है 5-5 क्विंटल तक भी इंक्रीज होती है यील्ड, क्योंकि जो इसका सिस्टम है लगाने का, मशीन का जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या जो भी इसके फीचर्स आप बेनिफिट उठा सकते हो, तो 8 किलो 1 एकड़ में सीड लगता है। तो ये चीजें अंडरस्टूड है, आप समझिए, आप किसान हो, मेरे इन 2 बातों से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बड़ा जो ये मेजर क्वेश्चन आता है कि सवाल यील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो आगे चलते हैं। एंड में जरूर हर आदमी कहता है कि भैया ठीक है, हमने सब कुछ ले लिया, आपकी मशीन भी ले ली, हमने उसका जो प्रोसेस है वो भी फॉलो कर लिया, तो एंड में बात आ जाती है भैया इसका रख रखाव, जो सर्विस है वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्पेयर पार्ट की कॉस्टिंग कैसे है। देखिए इस चीज़ के लिए मैं आपको बड़ा आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं अपने पूरे करियर में सिर्फ एक चीज़ को महत्व दिया है, वो है स्पेयर्स एंड सर्विस का फुल फ्लेज बैकअप। शायद आज जो भी मेरे को जानता है या जो मुझसे पुराना जुड़ा हुआ है वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है, और हम इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़े हुए हैं, और इसी तरीके से, इसी जुनून से मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस चीज़ के लिए आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्पेयर पार्ट्स मोर देन सफिशिएंट है। सर्विस का जो बैकअप है, मोबाइल बैकअप है, हमारी टीम सीजन के टाइम, मतलब जब 10 जून से लेकर लगभग जुलाई मिड तक, 15 जुलाई तक जब तक सीजन चलता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक भी हमारी टीम गांव में रहती है और सर्विस प्रोवाइड करती है। किसी भी तरह की कहीं भी कोई परेशानी है उसका बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, तुरंत एक्शन हम में आती है। तो सवाल आपके थे, जवाब मेरे थे। सिर्फ एक लाइन से मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा कि आप जो भी सोचें, जैसा भी सोचें, बिल्कुल सोचें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घबराहट है तो वी आर देयर, हम आपके साथ हैं। आप हमारी टीम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, और किसी भी तरह का आपके मन में सवाल अभी भी बाकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर ज़रूर भेजें। आज का वीडियो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सवाल जवाब का था, तो आपको अच्छा लगेगा, और आपका उसमें मेरे ख्याल में जो मन में कुछ सवाल थे उसके जवाब मैं देने में कामयाब रहा हूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। राहुल जैन का धन्यवाद, थैंक यू।